अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफपीआर की जो जॉब्स हैं उनके बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आपने एफपीआर में जो जॉब्स हैं उनके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए, सारा इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये कंट्री पाकिस्तान है, नेम ऑफ प्रोजेक्ट आपको ये सारा पता है, इसको छोड़ते हैं। रेफरेंस नंबर आपको बता देता हूँ, रेफरेंस नंबर है 146P&CMPO 2022, ये है रेफरेंस नंबर। अब बात की जाए कि इसमें क्या क्या है, इसमें सबसे पहले आई है पब्लिक रिलेशंस, टाइटल और पोजीशन उर्दू ट्रांसलेटर, मास्टर डिग्री की हो आपने रिलेटेड डिसिप्लिन्स में, और आपके पास नॉलेज होना चाहिए एज एक्सटेंसिव, ठीक है, एक्सटेंसिव नॉलेज होना चाहिए ऑफ ट्रांसलेशन का। आपने एज अ ट्रांसलेटर काम किया होना चाहिए, आपको आपकी रिटर्न और जो आप रिटर्न और उसके अलावा जो आपकी वर्बल होता है, जो बोलने की आपकी पढ़ने की, ये जो है ये दोनों में अच्छा आपको आना चाहिए, बहुत इंग्लिश और उर्दू में। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर होनी चाहिए, नॉलेज और एक्यूरेसी होना चाहिए, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आप में, एबिलिटी टू मीट डेडलाइंस, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, ये सब चीज़ें आप में होनी चाहिए। उसके बाद है रेवेन्यू एनालिसिस, इसमें मिस इन्वॉइसिंग, इम्पैक्ट असेसमेंट, इकोनॉमिस्ट। पीएचडी आपने की पीएचडी आपकी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, या मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, या रिलेटेड फील्ड सच एज इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन, इनमें आपके पास आपकी तालीम होनी चाहिए। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए पीएचडी डिग्री में, और 4 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए मास्टर डिग्री में। उसके बाद आपका इन डेप्थ नॉलेज, आपको अच्छी खासी आपके पास नॉलेज इल्म होना चाहिए टैक्सेशन में, इंक्लूडिंग टैक्स पॉलिसी, टैक्स लॉज। इसके बाद आपको अच्छे आना चाहिए नॉलेज ऑफ पाकिस्तान इकनॉमी एंड दी रेलिवेंट चैलेंजेस, आपको इल्म होना चाहिए पाकिस्तान की इकनॉमी के बारे में और रेलिवेंट चैलेंजेस के बारे में, नॉलेज होना चाहिए इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम के बारे में। तो ये चीज़ें आप में होनी चाहिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट चेक करें तो उसमें है रेवेन्यू इम्पैक्ट एनालिसिस इकनॉमिस्ट, इसके लिए भी वही है पीएचडी इकनॉमिक्स में या मास्टर इकनॉमिक्स में, या आपने रिलेटेड फील्ड सच एज पब्लिक पॉलिसी आपके पास है। ये चीज़ों ये इनमें आपके कम से कम आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टैक्स पॉलिसी में, टैक्स लॉज के बारे में। एक्सेलेंट आपके पास लॉजिकल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस, बहुत ओरल और रिटर्न, ये सारा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट, तो इसमें है टैक्स एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग एंड एविडेंस बेस्ड रेवेन्यू फोरकास्टिंग स्पेशलिस्ट, इसके लिए आपके पास पीएचडी इकनॉमिक्स में होनी चाहिए या मास्टर इकनॉमिक्स में होनी चाहिए, वही सेम चीज़ें हैं। और इसमें आपके पास 3 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च में। उसके बाद ये 3 साल का पीएचडी डिग्री के लिए और 10 साल का मास्टर डिग्री के लिए आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, शुड बी हाईली रेलिवेंट टू दी एरियाज़ के बारे में मेंशन इन दी TORS फॉर रनिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। फिर वही चीज़ें यार कि आपके पास पढ़ने का एनालिटिकल स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल, ये सब कुछ होने चाहिए आपके पास फिट फाट। उसके बाद है ट्रैक एंड ट्रेस प्रोजेक्ट TNT जिसको कहते हैं, इसके लिए आपके पास MIS डेटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट ये है, इसके लिए आपके पास बैचलर या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 16। और आपकी डिग्री कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, IT में, कंप्यूटर सिस्टम में इंजीनियरिंग और बहुत रेलिवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आपने की होगी तो चलेगा। 15 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास होगा उसको तरजीह दी जाएगी एट लेस्ट एंड अच्छा, और कम से कम 10 साल का तो आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटाबेस में। उसके बाद एक्सीलेंट आपके वही बात आ गई, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस, एनालिटिकल स्किल अच्छे खासे होने चाहिए। अब इसकी बात कर लेते हैं, मेन जो बात है लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट इसकी 23 है। उसके बाद और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अप्लाई कैसे करना है। आपने यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपने अप्लाई का वो भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहता है कि द अटेंशन ऑफ इंटरेस्टेड कंसल्टेंट्स इज ड्रॉन टू बी सेक्शन 3, ये चीज़ हमारे काम की नहीं है। इसमें नीचे अगर हम चलें तो कह रहा है डिटेल्ड रिस्पेक्टिव टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर अवेलेबल एट, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर है। इन केस ऑफ एनी इंक्वायरी प्लीज़ ईमेल एट, इसके ऊपर आपने भेजना, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अच्छा जी, आपने करना क्या है, करना क्या है, आपने इंटरेस्टेड इन वेटा इनक्लोज इन क्लियरली मेंशन पोजीशन अप्लाइड
ठीक हो गया जी। एंड मस्ट बी डिलीवर टू एड्रेस बेलो इन पर्सन और एनी सर्विस ए लेटर हाउस 15 इन केस ऑफ एनी पर्सन रिक्वायर्ड इट विल बी अंडरटेकन वर्चुअल एप्लीकेंट्स are therefore advised to ensure that update and complete contact information to provide in the form and CV. The address referred is above here. ठीक है जी, आपने अपनी CV, आपने अपने जो आपको EOI फॉर्म आपको प्रोवाइडेड इन दियर प्रोवाइडेड इन दियर EOI फॉर्म और CV, आपने CV अपनी कहाँ पर भेजनी है? आपने यहाँ पर लिखा होगा एक, इन्होंने, हाँ रुको मैं यहाँ पर आपको अच्छे से ये चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि अप्लाई के में फिर मसले आते हैं और रोला हो जाता है। तो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई में लिखा है दी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कुरिकुलम बेटा इनक्लोज इन एन इन्वॉल्व क्लियरली मेंशन दी पोजीशन। आपने टॉप के ऊपर, कॉर्नर टॉप के ऊपर ये लिखना है, ये मेंशन करना है कि मैं कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, वो आपने क्लियरली मेंशन कर देना है। और मस्ट बी डिलीवर टू दी एड्रेस बिलो में आप कह रहा कि आपने इसको एक एड्रेस के ऊपर भेजना है। वो कौन सा एड्रेस है जी? वो भी बताते हैं। इन पर्सन और बाय सरफेस मेल नॉट लेटर देन, अच्छा जी 23 तारीख के बाद ये चीज़ें आपकी नहीं होंगी, इसलिए आपने 23 तक इन चीज़ों को भेजना है। ठीक है, अब है एप्लीकेंट्स आर देयर फॉर एडवाइज टू इंश्योर दैट अपडेटेड एंड कंप्लीट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हैज़ बी प्रोवाइडेड इन देयर ROI फॉर्म और CV। आपने CV भी लिखनी है, आपको एप्लीकेशन लिखना तो आता ही होगा, एप्लीकेशन आपने लिखनी है, उसमें क्लियरली मेंशन करना है और किसको भेजना है वो, चलो जी वो देख लेते हैं कि हमने भेजना किसको है, हम किसको भेजें वो हम चेक कर लेते हैं कि हमने इसमें भेजना किसको है। तो यहाँ पर देखो ये आ गया, दी एड्रेस रेफर टू अबव इज़ ये है, देखें यहाँ पर रूम नंबर भी लिखा है 5th फ्लोर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FPR हाउस, ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन इसमें फिर भी मैं इस चीज़ को क्लियर जहाँ पर मेंशन है वो चीज़ें हम चेक कर लें ताकि हम आपको कोई मसला ना हो। तो ये जी ये आ गया। और यहाँ पर है डायरेक्टर प्रोग्राम ऑफिस रूम नंबर, ये देखें ये स्टार्ट हो गया, रूम नंबर 574 5th फ्लोर FPR हाउस G5 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपने यही वाला जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने भेजना है। ठीक है, या आप ईमेल भी कर सकते हो इसके ऊपर। और यहाँ पर जी हाँ तो यही वाला इसका जो है ये मेंशन है कि डायरेक्टर प्रोग्राम ऑफिस रूम नंबर 574 5th फ्लोर FPR हाउस G5, ये जो है G5 कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर भी नीचे लिखा होगा FPR हाउस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद पाकिस्तान, ये नहीं है आपका, यही वाला है ये जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया, डायरेक्टर प्रोग्राम ऑफिस रूम नंबर 574 5th फ्लोर FPR हाउस G5 कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है ये इसका है। तो आपने इसके ऊपर अपनी CV अपनी एप्लीकेशन भेजनी है ताकि आपका जो भी आपका सिस्टम हो वो अगर आप होते हो तो आपको वो रखें। तो ये आपने इसमें क्लियरली मेंशन है चीज़ें, आपने इसमें अप्लाई कर लेना है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि आपने यार अच्छी सी चीज़ें ना अच्छे से तकरीबन सब कुछ अच्छे से करना है ताकि कोई मसला ना हो, ताकि कोई आप जब इसमें अप्लाई कर लो तो आपको कोई मसला ना आए। इसलिए आपने इसको जब भेजोगे अच्छे से भेजना, अगर इन चीज़ों को आप मीट करते हो इन रिक्वायरमेंट्स को तो तब ही भेजना। तो बकाया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।